हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लोग दिखाया जाता है जो अभी भी बैठकर मोबाइल यूज कर रहा होता है तो मिसेस आना आकर उसे डांटे लगते हो, कहते हैं कि सभी लोग टेबल पर बैठकर वेट कर रहे हो, तुम भी देखो बैठकर मोबाइल यूज कर रहे हो, तुम भी टेबल पर आओ। उसके मोबाइल को खींच कर ले आती हो तो वो भी पीछे पीछे टेबल पर आ जाता है। अंकल के साथ बैठकर मजाक वगैरह कर रहा होता है, मतलब ग्रैंडपा के साथ बैठकर। इतने टाइम में जैंग भी आ जाती तो जैंग से पूछा जाता है कि हानतिंग कहाँ पर है, तो वो बताते हैं कि हानतिंग कोई काम आ गया था इसलिए वो चला गया है। ग्रैंडपा का तो मूड बन जाता है कि यहाँ फैमिली डिनर को छोड़कर वो कौन से काम पर गया हुआ है। तो जैंग भी उससे पूछी होती है कि वो कहाँ पर गया, तो वो बता देती है कि कोई शिंगचन कंपनी का काम था तो वहीं पर गया हुआ है। तो ये सुनकर हानतिंग की कजन योन कहती है कि पहले उसने 20 मिलियन उसमें इन्वेस्ट किया और अब उसके कामों की वजह से खुद को भी इन्वेस्ट कर रहा है, पर कोई भी इस बात को लेकर बोलता नहीं। योन की माम कहती है कि तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए, वो कहीं गलत जगह पर इन्वेस्ट ना कर दे। तो वो कहती है कि अच्छा मैं ख्याल रखूंगी। और इधर जिशिंग दिखाई जाती जो वेट करते हुए वहीं पर सो जाते। अब उसका ऑर्डर वगैरह पैक हो जाता है तो लड़की उसका आवाज दे देकर उठा देती है। तो जैसे ही उठकर अपना ऑर्डर लेकर जाने लगती है वैसे ही सुनती है कि वो लड़की मिस्टर हान के आने पर मिस्टर हान कहकर बुलाती है। तो जिशिंग वहीं फौरन से रुक जाती है और जैसे मुड़कर हान की तरफ देखती है तो वो उसे कहता है कि कॉल क्यों नहीं पिक कर रही थी। तो वो जल्दी से अपना मोबाइल देखते पर वो तो पावर ऑफ हो चुका था। तो अब इसके बाद हानतिंग की कार में बैठकर उसके साथ जा रही होती है और साथ में अपनी मॉम से बात कर रही होती है और खुश होकर उनसे कह रही होती है कि मैं रास्ते में बस आ रही हूँ। तो वो कहती है कि अगर हानतिंग ना होता तो हमें तो तुम्हारा पता ही न चलता कि तुम कहाँ पर हो। कॉल कट हो जाती है तो वो हानतिंग को देखकर उसे कहने लगती है कि मुझे तो मेरे मॉम डैड के आने का पता नहीं था, ये तो बिल्कुल मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो आ जाएंगे। अब हानतिंग उसको उसके घर पर ले आता है तो फौरन से जाकर अपने मॉम डैड से मिलती है। हानतिंग को बाय करी होती है पर जिशिंग के मॉम डैड हानतिंग को रुकने को बोलते हो, कहते हैं कि तुम हमारे साथ न्यू ईयर का डिनर कर जाओ ना। तो वो अपने मॉम डैड से कहती है कि आपको पता ना आज क्या दिन है, आज तो फैमिली के साथ डिनर करना चाहिए ना। तो हानतिंग भी अपने घर पर जाकर डिनर करे तो उसकी मॉम उसे इशारा करके चुप करवा लेती है और हानतिंग से कहती है कि क्या तुम्हारे कोई और प्लान्स तो नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं, अभी के लिए तो मेरे पास कोई प्लान्स नहीं है। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है फिर चलो, और जिशिंग से कहते हैं कि जाकर घर को ओपन करो। अब सभी लोग घर में आ जाते हैं। हानतिंग तो अंदर आकर कहता है कि मैं भी आप लोगों के खाना बनवाने में हेल्प करवा देता हूँ। तो वो कहते हैं कि नहीं, किचन छोटा सा है तो तुम आराम से अपना बैठो, हम खाना खुद ही बना लेंगे। तो वो भी जिशिंग के साथ जाने लगता है पर वैसे वहाँ पर कैट को बैठे देख लेता और जिसे देखते साथ ही वो पहचान जाता है कि ये तो वही वाली कैट है जिसको 10 साल पहले हानतिंग और जिशिंग ने दोनों ने साथ में खाना खिलाया था और इसका नेम भी जिशिंग ने दाहंग रखा था। तो कहते हैं कि क्या ये दाहंग है। तो वो कहते हैं कि हाँ, तुमने इसको पहचान लिया। वो तो काफी ज्यादा शौक होकर कैट को देख रहा होता है। और लिली दिखाई जाती है जो रेस्टोरेंट में बैठी होती है, जिस रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं होता वहाँ पर एक पेस्ट्री बस ऑर्डर करके बैठी हुई थी। उसे देख रही होती है और बाय 5 चढ़े होते हैं तो उसकी पिक बनाकर पोस्ट कर देती है, हैप्पी न्यू ईयर विश करी होती है। और शाओ की पोस्ट को भी देखते हैं जिसमें उसने 5 के साथ वाली अपनी पिक लगाई होती है। और जिसाओ जो लिली की पोस्ट को देख लेता है तो अब उसे लिली को करने के लिए मैसेज समझ में नहीं आ रहा होता कि वो उसे क्या मैसेज करे। पहले वॉइस नोट भेजने लगता है पर उसको भी डर कर देता है। और वैसे इतने टाइम में लिली के लिए एक डिलीवरी आ जाती है, उसे तो पता भी नहीं होता कि किसने भेजी होगी, पर खाने को देखकर जल्दी से उसकी पिक बनाकर शाओ को भेजती और साथ में उसे कॉल करने लगते हैं। पर इतने टाइम में उसे जिसाओ की कॉल आ जाती है। जैसे जिसाओ की कॉल अटेंड कर दिया तो उससे उसे पता लग जाता है कि खाना भेजने वाला शाओ नहीं था बल्कि जिसाओ था। और शाओ से कहता है कि ये हमारे होम टाउन की न्यू ईयर की स्पेशल डिश है और क्या चाहता है कि न्यू ईयर पर इसे जरूर खाना चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें ये भेजी है। तुम्हें मेरा ऑर्डर तो रिसीव हो गया होगा। ये सुनकर पहले शौक होते हैं और फिर उसे थैंक यू कहती है। तो वो उसे पूछता है कि तुम बाहर बैठकर क्यों खा रही। तो वो कहती है कि कुछ भी नहीं, और उसको अपने घर के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं बताती और उसको थैंक्स कहने लगती है। थैंक्स करने के बाद बाय करके उसके भेजे हुए खाने को खाने लगती है। और इधर जिशिंग और हानतिंग दिखाए जाते जो बैठकर कैट को प्यार कर रहे थे। जिशिंग की मॉम तो देखकर दोनों को साथ में काफी खुश होती और जिशिंग के डैड को भी दिखाने लगती है कि दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं। तो वो कहता है कि हाँ, हानतिंग तो काफी अच्छा लड़का लग रहा है। तो वो कहती है कि हैंडसम भी है, मुझे तो उन दोनों का कपल बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। पर जिशिंग के डैड कहते हैं कि तुम्हें तो अच्छा लगता है पर उन दोनों के बारे में सोचो, वो एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। जिशिंग अपनी डैड से कह रही होती है कि तुमने इसको इतनी जल्दी पहचान लिया। तो वो कहता है कि शायद मैं चार्मिंग हूँ इसीलिए उसने मुझे पहचान लिया। पापा कहती है कि कम अर्सा तो नहीं था, अगर मैं इसके पास ना होती तो ये बेचारी पता नहीं कहाँ जाती, तुम तो छोड़कर चले गए थे। तो वो कहता है कि हाँ 10 साल है आखिर, पर मुझे नहीं पता था कि जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे तुम मिल जाओगी। तो उसकी बात सुनकर ये भी अपनी कैट को प्यार करने लगते हैं। इसी में दोनों के हैंड एक दूसरे से टच हो जाते हैं। तो हैंड टच होने की वजह से दोनों एक दूसरे को जब देख रहे होते हैं तो जिशिंग भी इसी में अपने हाथ को पीछे कर लेती है। वैसे जिशिंग की मामों से आवाज दे देती है तो वो जल्दी से उठकर अपनी मॉम की हेल्प करवाने के लिए चली गई थी। अब सभी साथ में बैठकर खाने लगते हैं। जिशिंग के मॉम डैड कह रहे होते हैं कि हमारे टेबल पर इतने ज्यादा रूल्स नहीं होते, तुम कंफर्टेबल होकर खा सकते हो, और उसको ड्रिंक भी ऑफर करते हैं। पर हानतिंग मना कर देता है कि मैं ड्रिंक नहीं करता क्योंकि मुझे एलर्जी है। तो जिशिंग अपने डैड के साथ ड्रिंक करने लगती है और जिशिंग खाते हुए ये भी बताती है कि ये खाना मुझे शाओ ने दिया है, पर उसके रेस्टोरेंट का खाना पिछली बार की तरह अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि उस शेफ ने छुट्टी की हुई थी जिसने लास्ट टाइम खाना बनाया था, पर वो लास्ट टाइम खाना तो हानतिंग ने खुद बनाया था। तो कहने लगता है कि अगर तुमने उस शेफ का खाना खाना है तो तुम मुझे बता देना, मैं जानता हूँ उस शेफ को, मैं तुम्हें खाना बनवा दूंगा। ये सुनकर तो जिशिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो भी खुश होता है कि उसे मेरे हाथ का खाना पसंद आया है। और हमें ले दिखाया जाता है जो बैठकर शाओमेंग की लाइव स्ट्रीम को देख रहा होता है। वो न्यू ईयर पर भी बैठकर लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। वैसे ही ली की मॉम आ जाती है, उसके हाथ से मोबाइल को पकड़ लेती है और कहने लगती है कि सभी लोग बाहर और तुम अंदर क्या कर रहे हो, तुम्हें बाहर जाना चाहिए। पहले तो उसकी मॉम ने नोट नहीं किया था कि वो शाओमेंग की स्ट्रीम को देख रहा है और जब वो नोट करती है तो खुद ही
देखने के लिए बैठ गई तो कहती है कि तुम जाओ, मैं उसकी लाइव स्ट्रीम को देख लेती हूँ। तो कहता है कि वो तो मुझसे ऐसे ही खुल गई थी, आप कुछ और मत समझना। तो वो कहती है कि अच्छा कुछ नहीं समझती, तुम जाओ ना। तो ली अपनी मॉम को मना कर रहा होता है कि आपने कहीं पर भी टच नहीं करना। तो वो कहती है कि अच्छा नहीं करती, और ली के जाती बहुत ही ज्यादा शामिंग को देखकर खुश हो रही होती है। पर शामिंग अपने व्यूज को देखकर, अपनी लाइव स्ट्रीम की वॉचिंग को देखकर परेशान हो जाती है। कहती है कि लगता है कि सभी लोग आज न्यू ईयर पर काफी बिजी और कोई भी मेरी लाइव स्ट्रीम नहीं देख रहा। ये देखकर तो लो की मॉम को अच्छा नहीं लगता कि वो उदास क्यों हो रही है। तो कहती है कि मैं तुम्हें गिफ्ट भेजती हूँ। ये कहकर एक नहीं बल्कि उसको काफी ज्यादा गिफ्ट भेजने लग जाती है। ये देखकर तो शामिंग को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आज मिस्टर लो उसे इतने ज्यादा गिफ्ट क्यों भेज रहा है। हर गिफ्ट पर थैंक्स तो कैरी होती है, पर काफी कंफ्यूज होती है। और इसके बाद जब लाइव स्ट्रीम एंड करती है तो जेशिंग और हानतिंग दिखा जाते हैं, जो मॉम डैड के कहने पर दोनों बाहर आए हुए थे, क्योंकि मॉम डैड ने बोला था कि हम घर पर टाइम स्पेंड करना चाहते हो, तुम लोगों को जाकर बाई 5x वगैरह देखने चाहिए। अब दोनों साथ में खाते हुए जा रहे होते हैं और इसी में हानतिंग पूछता है कि क्या तुमने कोई और ऑफिस ढूंढ लिया। तो वो बताते हैं कि जो भी ऑफिस अच्छा लगता है उसका रेंट बहुत ही ज्यादा हाई होता है, तो अभी तक कोई भी ऑफिस नहीं मिला, बल्कि इसी ऑफिस में बैठकर काम करेंगे। तो हानतिंग भी उसे बोल देता है कि तुम डोंगयंग में अपने ऑफिस को ले आओ। तो वो कहती है कि क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, पर वहाँ का रेंट बहुत ही ज्यादा होगा। तो वो कहता है कि रेंट ज्यादा नहीं होगा, बल्कि तुम्हें डिस्काउंट दिया जाएगा। ये सुनकर तो जिशिंग और भी तो खुश हो रही होती, क्योंकि उन्हें कैसा ही तो ऑफिस चाहिए था। आखिर वहाँ का ऑफिस भी तो बड़ा होने वाला था और बहुत ही ज्यादा प्यारा। इतने में 5x स्टार्ट हो जाते हैं। वो जल्दी से 5x को देखकर अपने काम के लिए दुआ करने लगती है। तो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अपनी विश क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि कहा चाहता है कि अगर 5x को देखकर विश की जाए तो वो पूरी होती है। और फिर ऊंची आवाज में मिस्टर हान थैंक यू भी कहती है। तो वो उसे बोल देता है कि मुझे प्राइवेट में मिस्टर हान मत बोला करो, बल्कि हानतिंग बोला करो। तो वो भी हानतिंग कहकर उससे चाइनीज न्यू ईयर विश करती है। तो वो भी सेम टू यू बोलता है। और लो जब वापिस आता है तो उसे पता लग जाता है कि शामिंग को उसकी मॉम ने कितने ज्यादा गिफ्ट दे दिए थे। ये देखकर तो वो बहुत ही ज्यादा शौक होता है, अपनी मॉम को दिखा रहा होता है। जब मिसेस हान के नेम से बुलाता है तो उसकी मॉम समझ जाती है कि उनका बेटा गुस्से में है, तो कहने लगती है कि मुझे कौन आवाज दे रहा है। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब लोग को समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे शामिंग को क्या मैसेज करना चाहिए, तो उसे मैसेज कर देता है कि मुझे गलत मत समझना। अभी कहता है कि मुझे ऐसा क्यों कहना चाहिए, मैं ऐसा अगर बोलूंगा तो उसे लगेगा कि मैं उसे लाइक करता हूँ, तो अपने मैसेज को डल कर देता है। वहाँ दूसरी तरफ से शामिंग भी सोची होती है कि उसे मैसेज करना चाहिए, इसलिए जब उसकी इनबॉक्स को ओपन करती है तो देखती है कि उसने अपने मैसेज को डल किया हुआ है। पर फिर भी कहती है कि मुझे उसको पहले मैसेज करना चाहिए। तो कह देती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा हाथ स्लिप हो गया होगा, इसी वजह से इतने ज्यादा गिफ्ट्स आ गए। मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस कर दूंगी। अब पैसों वाली बात से तो उसे गुस्सा आता है कि क्या मुझे ऐसा समझ रही है। तो कह देता है कि मैं तो बहुत खुश हूँ और ना ही मुझे तुमसे पैसे वापस चाहिए। और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग जेशिंग और लिली दिखाए जाते हैं, जो अपने न्यू ऑफिस के लिए डोंगयंग बिल्डिंग के बाहर खड़े होते हैं। इतने टाइम में पीछे से हान भी आ जाता है और हान को देखकर दोनों ग्रीट करते हैं। हान कहता है कि क्या तुम अपने ऑफिस को देखना चाहोगी। तो कहती है कि मैं और भी कोलिग्स वगैरह का वेट कर रही हूँ, जैसे ही वो आ जाते हैं तो मैं उनके साथ जाऊंगी। पर लिली कहती है कि तुम्हें चले जाना चाहिए, तुम पहले जाकर डोर ओपन करो, मैं यहाँ पर खड़े होकर उनका वेट कर लूंगी। जैसे ही जेशिंग उसे कुछ बोलने वाली होती तो लिली उसे चुप करवा कर हानतिंग के साथ जाने को बोलती है। तो वो भी चुप करके हानतिंग के साथ जाने लगते और जाते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होते। कहने लगते हैं कि जो लोग हमारे पास जॉब नहीं भी करना चाहते थे, अब देखना वो लोग भी हमारे पास जॉब करने के लिए आएंगे। आखिर हमें इतनी अच्छी बिल्डिंग जो मिल चुकी है। तो कहता है कि तुम क्या काफी प्राउड फील कर रही हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं प्राउड फील कर रही हूँ। तो लिफ्ट के पास पहुंचकर वो भी उसको कार्ड दे देता है, जो वीआईपी कार्ड होता है। ये देखकर वो कहती है कि ये कार्ड। तो वो कहता है कि हाँ यहाँ पर रहने के एक्सपेंसिव दोनों हाफ हाफ कर लिया करेंगे। तो वो भी इस बात पर एग्री कर जाती और कार्ड को पकड़ लेती है। वो भी लिफ्ट में चला जाता है, ये भी लिफ्ट में चली जाती है। पर इतने में वे भागते हुए आ रही होती है और फाइनली वो लिफ्ट को रोक लेती है और जल्दी से जाकर जिशिंग को मिलती है। उसे देखकर खुश होती है, जिशिंग भी उसे देखकर खुश होती है। वे भी उसे कहने लगती है कि तुम क्या आज अपने न्यू ऑफिस के लिए आई हो। तो वो कहती है कि तुम्हें ये बात कैसे पता। तो वो कहती है कि ये बात तो सभी लोगों को पता है कि अब आप बॉस बन चुके हो और आम एम्प्लॉय नहीं रही, आप तो सबके लिए मिसाल हो और लेजेंड हो। तो वो कहती है कि ऐसा भी मत बोलो। अब उसका फ्लोर आ जाता तो चली जाती है और वैसे जिशिंग का भी फ्लोर आ जाता तो जाने लगती है। तो हानतिंग भी उसको कम ऑन लेजेंड कहकर भेजता है। तो वो भी खुश होकर वहाँ से चली गई थी और हानतिंग भी उसके जाने के बाद स्माइल कर रहा था। अब जिशिंग अपने ऑफिस में आने के बाद अपनी मॉम को वीडियो कॉल पर दिखा रही होती, तो उसकी मॉम जल्दी से उसके डैड को भी बुला लेती है। वो तो उसके ऑफिस को देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं, पर उसके डैड समझाने लगते हैं कि तुमने बिल्कुल भी एटीट्यूड वाली लड़की नहीं बनना और ना ही हान की इन्वेस्टमेंट को वेस्ट करना है, बल्कि बहुत ही ज्यादा मेहनत से काम करना है। तो वो कहती है कि डैड मुझे ये बात पता है। वैसे लिली आ जाती है तो वो अपने मॉम डैड की बात लिली से भी करवाती है। लिली भी उनसे काफी अच्छे से बात करी होती है। अभी जिशिंग अपने मॉम डैड को बाय कर देती है कि मुझे काम करना है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।